हेलो किड्स, दिस इज़ भारती जायसवाल टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखे, फिर व्हाट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी समझा और कुछ एक्सरसाइजेज किए जिससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया। आज हम एक और एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों ही फिर से और क्लियर और रिवाइज हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द एक्सरसाइज, लेट्स सी। तो हियर इज अ क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंसेज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बाय चेंजिंग द verbs into the present continuous form. You know present continuous form means adding ing to the main verb. Means हम जो मेन वर्ब में ing ऐड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर आपने वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज कर दिया तो इट मीन्स आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। बट उससे पहले हम ये भी देखेंगे जो भी गिवन सेंटेंसेस हैं वो किस टेंस में हैं। तो लेट्स सी। द डॉग हाइड्स अंडर द कार। आपने पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो दिस इज़ द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट द डॉग वर्ब में इस ऐड किया गया है। मीन्स द डॉग इज़ द सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। देयरफॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट होता है तो आप क्या करते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करते हो। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल या सेंटेंस, द डॉग हाइड्स अंडर द कार। अब आपको चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आप क्या लिखेंगे, द डॉग इज हाइडिंग अंडर द कार बिकॉज द डॉग इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। देयरफॉर वी पुट हियर इज and added ing to the main verb. Clear? The dog is hiding under the car. Next one is father speaks on the phone. Again this is the sentence of simple present tense because father is the subject, third person singular noun. According to this subject s is added to the main verb. तो अगर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे फादर इज स्पीकिंग ऑन द फोन। फादर के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फादर इज स्पीकिंग ऑन द फोन। नेक्स्ट वन इज द हॉर्स जम्प्स ओवर द फेंस। हॉर्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट एस इज एडेड टू द मेन वर्ब। और अब हमें चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द फेंस बिकॉज हॉर्स क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। नाउ नेक्स्ट इज शी प्लेज द गिटार। सी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, एस इज एडेड टू द मेन वर्ब। दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. Now we have to convert it into present continuous tense. So we will write here she is playing the guitar. Pia and Riya talk to each other. Pia and Riya third person plural noun हो गए क्योंकि यहाँ दो हैं, more than one है, इसलिए हमने verb में इस ऐड नहीं किया है। आपने पढ़ा है अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है तो वर्ब में वर्ब का रियल फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म यूज किया जाता है। तो पिया एंड रिया थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन, देयरफॉर टॉक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड हियर। तो आप जब चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो आप लिखेंगे पिया एंड रिया आर टॉकिंग टू ईच अदर। क्लियर? Next one is we go to the park. Again we is first person plural pronoun. Therefore s ऐड नहीं किया है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया है। तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस हो जाएगा वी आर गोइंग टू द पार्क।
Clear? The vendor sells wooden furniture. The vendor is the subject and this is third person singular noun. Therefore, S is added in simple present tense. Now, you have to convert it into present continuous tense. Then you will write here, the vendor is selling wooden furniture. Clear है? Next is Veena stands in the balcony. Veena is third person singular noun. S is added to the main verb. This is the sentence of simple present tense. Now we will write in present continuous tense. Veena is standing in the balcony. I think आपने साथ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों अच्छे से समझ लिया. So that's all for today. Thank you.